गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वही प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स में हम चल रहे हैं। आज वो अपन ने क्वेश्चंस किए थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन के अपन लेवल लेते हुए जा रहे हैं। तो आज ये इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आपने एपी जीपी वाले क्वेश्चंस किए थे, प्रॉपर्टीज यूज की थी। अब कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म आ गई, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी फॉर्म्स लग रही हैं, कितने सारे चैप्टर्स का लिंक आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या रखी है कि ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के इक्विवेलेंट है। और डिटरमिनेंट फॉर्म क्या है, 10c4 11c6 12c8 10c5 11c7 12c9 11cm 12cm+2 13cm+4। ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के इक्विवेलेंट है। जहां पर क्या है, m वेयर m इज क्या है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। m या तो 6 है, या फिर 5 है, या फिर 4 है, या फिर नन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई सा ही नहीं आ रहा। तो अब वैसे तो हम इसमें डायरेक्ट पुट करके देख सकते हैं, लेकिन वही कॉम्बिनेशन फॉर्म है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करें, तो जीरो, अब इसका डिटरमिनेंट किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के इक्विवेलेंट। तो जीरो तो हमारे लिए इजी था क्या, कि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम आ जाती है, आइडेंटिकल आ जाती है, तो उनका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। या कोई भी रो या कॉलम पूरी की पूरी जीरो है, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट, तो भी जीरो हो जाएगा। तो हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं, या जीरो बन जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो जीरो, अब इसको देखते हैं कैसे। तो अभी कॉम्बिनेशन फॉर्म में है, तो एक चीज देखो यहाँ कॉमन दिख रही है हमको, जैसे यहाँ 10c4 10c5, तो n यहाँ 10 10 है। फिर नेक्स्ट 11 बढ़ रहा है, यहाँ 11c6 11c7, यहाँ 11 11 7 है। फिर नेक्स्ट 12 पे चला गया, फिर 12 12 है, फिर 13 में चला गया। तो कॉम्बिनेशन से, और देखिए ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और 7, मतलब एक बढ़ते हुए उसमें जा रहा है, फॉर्म में जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन का आपने एक फॉर्मूला लर्न कर रखा था, कौन सा, आपको फॉर्मूले सारे लर्न रहने चाहिए। NCR-R-1 इज इक्वल टू n+1CR। ये फॉर्मूला लर्न किया था आपने बाइनोमियल के अंदर, जो कि कॉम्बिनेशन टॉपिक के अंदर भी कई क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहे थे। तो NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होते हैं, n+1CR। ये हमने बाइनोमियल में लर्न किया था। तो क्या कर रहे हैं अपन इसके अंदर, या तो फर्स्ट कॉलम में इसको ऐड कर लो सेकंड कॉलम को, या सेकंड कॉलम को फर्स्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं, एक ही बात है। तो C1 में हम चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2, तो क्या टर्म बन जाएगी, ये हो गया 10c4 प्लस 10c5, ये हो गया 11c6 प्लस 11c7, और ये हो जाएगा 12c8 प्लस 12c9। और ये ऐसी चीज लिख देते हैं हम 10c5, नेक्स्ट है 11c7, ये है 12c9, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट 11cm, ये है 12cm+2, ये 13cm+4, किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के इक्विवेलेंट। तो ये क्या बन गया, 10c4 10c5, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर n 10 है और r कितना है, 5 है, तो ये 10c5 हो गया NCR वाला, और 10c ये r-1, r कितना था, 5 था, तो कम आ गया, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व कितना आ रहा है, n+1, n कितना है यहाँ पर, 10 है, तो 10+1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, 11c, r क्या है इसके अकॉर्डिंग 5, यहां क्या आ जाएगा 11c7, नेक्स्ट इसमें कितना आ जाएगा 12c9, ये हो गया। ये टर्म हमने ऐसे लिख देते हैं 10c5 11c7 12c9, ये हमने ऐसे लिख दिया, और इसको भी कुछ किया नहीं हमने, तो क्या हो गया 11cm 12cm+2 13cm+4, डिटरमिनेंट फॉर्म हो गई। अब क्या दिख रहा है आपको इसमें, 11 11, ये 11 गलत हो गया हमारा, ये 11 + 11, ये 12 हो जाएगा। 11 n+1 हो जाता है, 12 हो जाता है, और ये 12 + 1 13 हो जाता है, यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 11 11 12 12 13 13, तो ये सेम चल रहा है, एन टर्म तो सेम चल रही है, आर यहां तो दे रखा है,
लेकिन यहाँ एम फॉर्म में है और हमें आंसर क्या दे रखा है 0। तो 0 कब बन रहा है, या तो 2 रो 2 कॉलम सेम है या फिर पूरी की पूरी 0 है कोई भी रो या कॉलम। तो अगर यहाँ अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड करके देख लेते हैं, तो वैसे डायरेक्ट ही हो गया कि क्या है, या 5 है, एम की वैल्यू अगर मैं 5 ले लेता हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अब, ऐसे तो चूज करते जाएंगे कितना लें। अगर 5 ले रहा हूं मैं, तो 5 के अकॉर्डिंग देखिए ये 11c5 बन जाएगा, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 11c5, यहां 5 पुट किया तो क्या बन जाएगा 12c7, यहां 5 पुट किया तो कितना बन रहा है 13c9। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो गई, तो जब सेम हो गई तो c1 एंड c3 क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल होने के बाद क्या होता है डेल्टा 0 है, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा था। तो उसी की हेल्प से हमें पता लग गया कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तभी क्या हो जाएगा ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये हमने कॉम्बिनेशन इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a1 a2 a3 अप टू nth टर्म किसमें जीपी में, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ये डेल्टा है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, या तो -2 है या फिर 1 है 2 है या फिर 0 है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो ये टर्म जीपी के अंदर है और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ये क्या है इस फॉर्म में देखिए, लॉग n टर्म, लॉग n+3 टर्म, लॉग n+6 टर्म, लॉग n+1 टर्म, n+4 टर्म, n+7 टर्म, n+2, n+5, n+8 लॉग फॉर्म में दे रखी है। तो लॉग और जीपी दोनों को यूज करते हुए इसको आपको सॉल्व करना है और देखना है डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो जीपी में बात हो रही है, अगर 3 टर्म हमारे पास जीपी में है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये 3 टर्म हमारे पास जीपी में होती है, तो क्या आता है ज्योमेट्री मीन, हमको क्या पता है b² = ac, ये हमें पता है। तो इसी की हेल्प से ये देखो सीक्वेंस फॉर्म में n+1 नेक्स्ट टर्म, फिर n+2 नेक्स्ट टर्म, ये देखो n+3 नेक्स्ट टर्म, n+4 n+5, एक सीक्वेंस फॉर्म में दे रखा है। तो n+6 n+7 n+8, तो इसी की फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं इसको। तो क्या हुआ b² = ac, अगर b मैं इसको मानू an+1 को, अगर मैं इस टाइप से मान लू कि ये 3 टर्म है मेरे पास an+1 और c की जगह मैं लिख दूं an+2, ये लिख दिया। तो क्या बन जाएगा इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग an+1 का स्क्वायर, ये n टर्म इसका स्क्वायर क्या किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा an इंटू an+2, जीपी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये हमने फॉर्म लिख लिया, बट यहां पर किस फॉर्म में, जीपी फॉर्म तो लगी रही है, साथ में क्या है लॉग और साथ में आ रहा है। तो हमने इस फॉर्म को लिख लिया टर्म को। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर दोनों साइड लॉग लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉग an+1 इज इक्वल टू लॉग a+b। आपको पता है लॉग a⁴n का क्या फॉर्मूला हो जाता है n log a, और log a इंटू बी को हम कैसे लिख सकते हैं log a प्लस log b। तो इसको हमने ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा log an प्लस log an+2, ये हो गया। सिमिलर इसको भी हम लिख सकते हैं, ये अगर n+3 n+4 n+5 इसी सीरीज में लिख दें तो क्या आ जाएगा, यहां से देख लेते हैं n+4 का स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा n+3 इंटू n+5, ये हो गया। फिर इसमें भी लॉग लेंगे तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉग an+4 इज इक्वल टू लॉग an+3 प्लस लॉग an+5, ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट वाली कंडीशन जो है इसको भी इस टाइप से लिख देते हैं, तो उसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉग an+7 इज इक्वल टू लॉग an+6 प्लस लॉग an+8, ये टर्म बन गई। अब इसकी जगह पुट कर देते हैं हम ये वैल्यूज, या फिर ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया। अब या तो आप
लॉग ए एन प्लस वन की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और 1/2 कॉमन आ जाएगा। और या फिर आपको रिलेशन एक पता लग गया है, तो क्या कर रहे हैं, इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं C1 में चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C3। C1 में क्या चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C3। तो क्या बन के आ रहा है, इसको जब सॉल्व किया तो ये लॉग इसमें आ जाएगा लॉग ए एन प्लस लॉग ए एन प्लस 2, ये हो जाएगा लॉग ए एन प्लस 3 प्लस लॉग ए एन प्लस 5, और ये हो जाएगा लॉग ए एन प्लस 6 प्लस लॉग ए एन प्लस 8। ये हो गया। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में एस्टीज लिख देते हैं लॉग ए एन प्लस 1 लॉग ए एन प्लस 4 लॉग ए एन प्लस 7। ये हो जाएगा लॉग ए एन प्लस 2 लॉग ए एन प्लस 5 लॉग ए एन प्लस 8। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, लॉग ए एन प्लस लॉग ए एन प्लस 2 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ लॉग ए एन प्लस 1। तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे सारी वैल्यूज, तो यही कर देते हैं, ये स्टेप लिख लीजिए आप। इसके बाद अब इन सब की वैल्यूज हमारे पास है, ये हमने निकाल लिए, तो ये पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे इसकी जगह, तो इसकी जगह तो क्या गया, ट्वाइस ऑफ लॉग ए एन प्लस 1, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉग ए एन प्लस 4, ये हो गया ट्वाइस ऑफ लॉग ए एन प्लस 7। ये लिख दिया। अब 2 कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग आउट 2 फ्रॉम C1, तो C1 में से 2 कॉमन ले रहे हैं आप, तो हम इसी को लिख लेते हैं यहां पर। 2 जब कॉमन आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 यहां आ गया, तो ट्वाइस ऑफ दिस डिटरमिनेंट। अब क्या आंसर दिख रहा है आपको, सॉल्व करें, इसको एक्सपेंड करें, जरूरत है इसको एक्सपेंड करने की, तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या होगी, सेम बन रही है, लॉग ए एन प्लस 1 लॉग ए एन प्लस 1 लॉग ए एन प्लस 4 लॉग ए एन प्लस 4 लॉग ए एन प्लस 7 लॉग ए एन प्लस 7। मतलब के C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। C1 और C2 क्या है, सेम है, तो डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0। क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है हमारा, डी ऑप्शन। तो अब इसमें आपने क्या लॉगरिथम और जीपी दोनों को यूज किया और इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट किसके इक्विवेलेंट आ रही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो 0 के इक्विवेलेंट, या 30 की पावर x, या 30 टू द पावर माइनस x, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या करेंगे इसके अंदर, वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि 1 1 दे रखे हैं हमारे पास, तो डायरेक्ट ही लास्ट 2 1 को 0 कर लें, या किसी भी 2 1 को 0 कर सकते हैं हम, वैसे कर लेंगे। और या फिर कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, और तो देखो 2 की पावर x 2 की पावर माइनस x, और ये भी 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x, मतलब सेम टर्म है, बस साइन का डिफरेंस है। इधर देखो सेम टर्म है, साइन का डिफरेंस है, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा लंबा चल जाएगा। और अभी जो मैं बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो क्या करेंगे अपन, इन 2 रो को हेल्प में लेते हैं, या तो दिस माइनस दिस कर लो, या फिर R2 में से R3 को माइनस कर लो, या R3 में से R2 को माइनस कर लेते हैं। तो R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R3, और चेंज करके क्या आएगा, पहले इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं अपन। तो इसको सॉल्व करके तो आ रहा है मेरा आंसर 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस
टू की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये है हमारा 1 टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही ये 3 की पावर एक्स और 3 की पावर माइनस एक्स में है, और ऐसे ही ये 5 की पावर एक्स और 5 की पावर माइनस एक्स फॉर्म में है। तो हमने होल स्क्वायर इसमें से R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं, तो स्क्वायरिंग ओपन करना पड़ेगा। तो प्लस का था तो ये कितना आ जाएगा 2ab, जब हम कर रहे हैं इसको तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है भाई, 2 इंटू टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर माइनस एक्स, तो ये तो हट जाएगा, 1 बन गया, क्या बचा सिर्फ 2। और 3 के लिए हम जब सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए 2 की पावर माइनस वाली कंडीशन के लिए ले रहे हैं, तो 2 की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा -2, ये माइनस में आ जाएगा, ये टर्म किस में आ गई माइनस में हो गई, और ये क्या हुआ 2 की पावर एक्स और 2 की पावर माइनस एक्स, तो ये भी क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा -2। तो एक के लिए हमने एग्जांपल इसको सॉल्व कर लिया, तो अब R2 माइनस R3 कर रहे हैं, तो क्या आएगा इसमें से, ये सेम टर्म है कट गई, फिर ये सेम टर्म है ये कट गया, प्लस फिर ये माइनस टाइम करेंगे इसको, क्योंकि R2 माइनस R3 ये R2 वाली टर्म है और ये R3 वाली टर्म है, तो 2 माइनस ऑफ -2 तो कितना हो गया 4 हो गया। तो इसी टाइप का सबका आएगा, क्यों सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग है, बाकी बेस सबके अलग है, बाकी क्या है वेरिएबल और फॉर्म क्या है सबकी सिमिलर है। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में तो हमने कुछ चेंज किया नहीं, ऐसे लिख दिया, सेकंड में ही कर रहे थे हम R2 माइनस R3 कर रहे थे या R3 माइनस R2 कर रहे थे, तो एक ही बात हो जाएगी। तो अब इसमें हमने किया तो क्या बच रहा है 4, यहां पर भी 4 बचेगा, यहां पर भी 4 बचेगा, और ये टर्म हमने ऐसे लिख दी होल स्क्वायर 3 की पावर एक्स माइनस 3 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म बन गई। अब क्या आ रहा है आपके पास में, वैसे तो सॉल्व हो चुका है, क्या 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या लिखा टेकिंग आउट 4 फ्रॉम R2 में से जब 4 कॉमन लेंगे तो कहां आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, और ये टर्म क्या बन जाएगी 1 बन जाएगा इस स्टेप के बाद। अब क्या हो गया, ये डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 आ गया, क्यों आ गया 0, क्योंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 सॉरी R2 आर आइडेंटिकल। जब दो रो सेम हो गई तो डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 आ गया, ये ऑप्शन हमारा टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स इन एपी के अंदर है, लाइंग बिटवीन 1 एंड 9, मतलब ये एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यूज हैं एपी के अंदर वो किसके बीच में है 1 और 9 के बीच में, एंड एक्स 51 वाई 41 जेड 31 क्या है आर 3 डिजिट नंबर, मतलब ये एक नेमिंग दे रखी है कि x51 क्या है 3 डिजिट नंबर है, y41 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, और ये z31 3 डिजिट नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, या तो x प्लस वाई प्लस जेड ए ऑप्शन, या x माइनस वाई प्लस जेड सेकेंड ऑप्शन, 0 थर्ड ऑप्शन, या फिर नन ऑफ दिस। तो वही सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या प्रॉपर्टी लग रही है, यहां x 51 है, अगर इसको मैं 50 से करता हूं, यहां मैं 50 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये तो मेरा क्लियर हो जाएगा कि 51 में से ये माइनस करूंगा तो यहां तो बन जाएगा x, लेकिन ये 50 हुआ तो यहां दिक्कत आ जाएगी मेरे पास कि 41 में से ये जा रहा है तो कितना बच जाएगा 9 माइनस का, और यहां भी दिक्कत आ जाएगी, तो टर्म क्लियर नहीं मिल पा रही हमें। तो अब क्या करें, तो एक टर्म इन्होंने बता रखा है क्या कि ये जो टर्म है x51 y41 z31 क्या है 3 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर के लिए आप क्या करते थे लीनियर इनइक्वालिटीज में, और 10th क्लास में भी आपने किए थे, 2 डिजिट नंबर के लिए क्या लिखते थे आप 10x प्लस समथिंग जो भी नंबर होता था, मतलब 10a प्लस b इस टाइप से लेते थे आप 2 डिजिट नंबर के लिए।
तो 3 डिजिट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 और एक नंबर अपन को अज्यूम करना पड़ेगा प्लस अदर टर्म। तो 3 डिजिट के लिए कैसे जा रहा है हमारे पास, हम इसको x51 को किस टाइप से लिख लेते हैं, x51 है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 100x, x क्योंकि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू क्या है, 1 से 9 के बीच में ही है। फॉर एग्जाम्पल 1 ही है तो 100 तो आ गया। तो और टर्म क्या हो सकती है एक, अब इसमें 51 भी है तो 51 अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं 50 + 1, क्योंकि इसने क्या बोला है कि x51 एक डिनोट कर रहा है 3 डिजिट नंबर, तो हमने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ऐसे ही y41 को हम क्या लिख सकते हैं, 100y + 40 + 1, और ऐसे ही z31 क्या लिख लेते हैं, 100z + 30 + 1, ये लिख लिया। तो ये टर्म जब हम यहां लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 5 है, ये हो जाएगा 100x + 50 + 1, और ये तो ऐसी ही x, यहां हो जाएगा 4, ये हो गया 100y + 40 + 1, और ये y है, ये हो जाएगा 300z + 30 + 1, और ये z है। यहां तक हुआ। अब क्लियर कर सकते हैं क्या, 100x है, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाए, फिर R2 में से माइनस कर दें तो 100 तो गया, क्या बचेगा 51, और यहां 51 आ सकता नहीं है तो कैसे करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो, और फिर R2 में से माइनस कर दें तो क्या हो रहा है, 1 बच जाएगा। इधर भी अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, 100 में से गया y गया, 10 40 गया तो 1 बच रहा है, इधर भी हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लिख देते हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R2 - 100 टाइम्स ऑफ R3, एक ही साथ लिख लेते हैं, नहीं तो आपको अलग अलग स्टेप में करना पड़ेगा। अगर दिक्कत आ रही हो तो आप इसको ब्रेक करे करें। अब आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप कर सकते हैं ब्रेक। तो क्या कर रहे हैं, 100 R3 माइनस का 50 और चल जाएगा 10 R1, तो देखिए क्या बन रहा है, 5 तो ऐसी था, 100x है, 100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो x गया, 50 है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, और ये x एज चीज है। ऐसे ही यहां पर टर्म 4 एज चीज है, ये जब कर रहे हैं तो 100 से ही टर्म मल्टीप्लाई हुई R3, माइनस कर रहे हैं तो y 100y गया, 40 है, यहां 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम R1 को, फिर माइनस कर देंगे तो 40 भी गया, क्या बच रहा है 1। ऐसे ही y, ऐसे ही थर्ड वाले कॉलम में बच जाएगा 31z, ये टर्म आ गई। अब ये टर्म आ गई, दो टर्म आपके न्यूमेरिक फॉर्म में है, तीसरी फॉर्म एक्स वाई जेड है, इसको एक्सपेंड करो, इजिली आंसर आ जाएगा। कैसे हम कर रहे हैं इसको, एक्सपेंड अलोंग वही R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5, क्या हो जाएगा z, और ये क्या आ जाएगा माइनस का y, फिर माइनस का 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस क्यों आ रहा है पता है ना, -4, फिर क्या हो जाएगा 1 × z माइनस x, नेक्स्ट 3 के लिए क्या हो रहा है y माइनस x, ये हो गया। तो अब ये टर्म आ रही है अपने पास डिटरमाइंड फॉर्म के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा 5z माइनस का 5y माइनस का 4z प्लस का 4x प्लस का 3y माइनस का 3x, ये आ रहा है। तो देखिए 5z माइनस का 4z, तो ये तो z बच गया, माइनस का 5y, और कहां है y, प्लस का 3y, तो ये हो गया माइनस का 2y, और 4x माइनस का 3x, तो ये x बच गया, ये हमारा क्या आ गया डेल्टा आ गया।
डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, z प्लस एक्स माइनस का 2y। तो आया कहीं से आंसर, वैसे तो नन ऑफ दिस जा रहा है, क्या आंसर जा रहा है इसमें, नन ऑफ दिस। तो लेकिन एक देखिए इसमें क्या टर्म दे रही थी, एक्स वाई जेड आर इंटीजर इन एपी। तो एपी का मतलब क्या हो रहा है कि एक्स वाई जेड जब एपी के अंदर है तो मतलब क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यही होता है। अब इस 2y को उधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस जेड माइनस का 2y उधर शिफ्ट हो गया तो इधर क्या बचेगा, 0। और यही आ रहा था हमारा x प्लस जेड माइनस का 2y, और वो किसकी इक्विवेलेंट है, 0 इक्विवेलेंट। कैसे बोल दिया हमने 0 इक्विवेलेंट, कि उसने बता रखा क्वेश्चन में ही कि एक्स वाई जेड किस में है, एपी में। अगर हम ये टर्म ध्यान में नहीं देंगे तब तो हमारा आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दिस। लेकिन इन्होंने बता रखा है क्या कि एपी में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या आ रहा है, 0, कि ये टर्म तो हमने निकाल ली है। अब वो किसके इक्विवेलेंट है, वो हमने इसकी हेल्प से देख लिया, तो क्या आंसर टिक हुआ, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। इन द इंटरवल किस फॉर्म में है, -π/4 से π/4। क्या है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आंसर 0 है, या फिर 2 है, 1 है, या फिर 3 है। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इस डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, तो वही डिटरमिनेंट को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंड करते हैं तो लेंथी हो सकता है। तो क्या करें, प्रॉपर्टी की हेल्प लें, और प्रॉपर्टी से हमारा इजी हो जाता है। क्या करें इसके अंदर कि जिससे कोई ना कोई कॉमन फॉर्म बन जाए, जैसे कि ये टर्म क्या कर रहे हैं इसमें, अगर कॉलम वाइज ऐड करते हैं तो साइन एक्स में ये दोनों ऐड हो गए तो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स हो जाएगा। इधर देखें तो इधर भी साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बन रहा है अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो, और इधर भी साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स हो रहा है अगर इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो कॉलम वाइज तो इजी हो रहा है। रो वाइज भी देखते हैं तो वही टर्म बन रही है, तो कैसे भी कर सकते हैं आप। तो हमने C1 में लिया, क्या ले रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या करें, हम एडिशन करें, मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, फिर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, जिससे हमारी कॉमन फॉर्म बन सके। तो ये इजिली आ गया हमारे पास। तो ये टर्म क्या बन गई, ये तो बन गया साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये भी बन जाएगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और ये भी बन गया साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बन गया। और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हमने ऐसे लिख दी, कॉस एक्स साइन एक्स और ये कॉस एक्स। नेक्स्ट कॉलम ये भी ऐसे लिख दी, कॉस एक्स और ये हो गया लास्ट साइन एक्स। किसकी इक्विवेलेंट है, 0 की इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी दे ही रखा है। तो यहां से क्लियरली ये हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने लिखा टेकिंग आउट साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स फ्रॉम C1, कॉमन लिया तो क्या हो गया, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स कॉमन आ गया, क्या बन रहा है, 1 1 1 बन गया, और कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स और ये हो गया साइन एक्स। किसकी इक्विवेलेंट है, 0 की इक्विवेलेंट। अब तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 1 1 बन चुका है, और 1 1 बनाने के बाद हम करते क्या है, लास्ट 2 1 को 0 कर लेते हैं। तो करिए आप लोग, लास्ट 2 1 को 0 कैसे बना सकते हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R1, और R3 में R3 माइनस R1, और साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये तो ऐसे ही आ रहा है, तो लिखते हैं साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, तो ऐसे ही हो गया। यहां डिटरमिनेंट में क्या हुआ, 1, और ये कॉस एक्स और ये भी कॉस एक्स। फर्स्ट रो में तो हमने कुछ किया नहीं, सेकंड में कर रहे हैं R2 माइनस R1, तो ये 0 हो गया।
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा यहां पर, और ये कॉस माइनस कॉस ये जीरो हो गया। नेक्स्ट 1 माइनस 1 जीरो, R3 माइनस R1 कर रहे हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स ये जीरो हो गया। बहुत इजी बन गया हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो हमें पता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है, ये लास्ट जीरो है, तो डिटरमिनेंट आएगा क्या, डायगोनल वाला ही आएगा, सिर्फ दिस इंटू दिस इंटू दिस। चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो एक तो आंसर था ये, और ये किसकी इक्विवेलेंट है, जीरो की इक्विवेलेंट चल ही रहा है। तो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और इससे आंसर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एक तो ये टर्म इक्वल टू जीरो हो गई, और एक ये टर्म इक्वल टू जीरो हो गई। जब इसको इक्वल टू जीरो करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 2 कॉस एक्स, और टेन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो टेन एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है, तो टेन की वैल्यू माइनस 2 अपन कंसीडर करेंगे क्या, माइनस 2 आएगी ही नहीं, किसके अंदर, क्योंकि इंटरवल दे रखा है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो टेन ए की वैल्यू माइनस 2 आएगी ही नहीं। तो इससे तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। इसके अंदर क्या है कि जब इसको इक्विवेलेंट जीरो कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू 1। तो टेन की टेबल में 1 कब आता है, पाई बाय 4 पे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 4। और पाई बाय 4 क्या था, इंटरवल कंसीडर कर रहा था, क्लोज इंटरवल है, तो टेन की ये वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं अपन। तो आंसर क्या है अपने पास, 1 आया, क्योंकि यहाँ टेन एक्स इक्वल टू माइनस 2 आया था, और माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में माइनस 2 आ ही नहीं रहा है हमारे पास, आता ही नहीं है। तो टेन एक्स की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितना आया, 1 आ गया। और 1 का कैसे आएगा, x की वैल्यू पाई बाय 4 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इंटरवल दे रखा है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, जिसमें माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 भी इंक्लूड है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सी ऑप्शन हो गया।